तो यार ये कैसे हटेगा, देखना क्वेश्चन। आप ये देखो, ले लेना, आप ले जाओ बोर्ड को, पर इधर देखो ये कैसे हटेगा, ये आ गया है कहाँ से, हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। चलो है, आज तो यार क्लास परेशान कर रही है यार। क्लास कितने बजे चालू की है? अरे 9:03 से लगाऊं मैं। 9:05 से स्टार्ट होती है। चलो कर से करेंगे ये काम। चलो बच्चों, तो देखो अगर कोई बॉडी है ना फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी का, अंडर ग्रेविटी में अगर गिराई जा रही है, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स अगर किसी ऑब्जेक्ट्स को h हाइट से, जैसे मैंने सपोज इसको मैंने हाइट ले लिया है h, इस h हाइट से अगर अपन को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, ये अपने पास में एक ऑब्जेक्ट है, इसको h हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो ड्रॉप करने की कंडीशन में बच्चों क्या होता है, अपन एज्यूम करते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो यहाँ पर लिख देंगे एज्यूमिंग u इक्वल टू 0 होगा और ए फ्रीली बॉडी, एक फ्रीली बॉडी के लिए अपन को इनिशियल वेलोसिटी 0 लेके चलनी है, तो यहाँ से u की वैल्यू जैसे इसको ड्रॉप करेंगे तो u की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स जब ये यहाँ से यहाँ तक नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जब ये इस वाले पॉइंट पर आ रहा होगा तो इसका अर्थ पर है ना वेलोसिटी क्या होगा, वो अपन को फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। दूसरी वाली बात बच्चों है ना, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, फिर इसकी अपन हाइट की बात करते हैं, ये सारी वैल्यू अपन को बात करनी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से है ना बहुत सारी बातें याद करने वाला हूँ, फाइंड करवाने वाला हूँ आपको। तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, इसमें मैं 3 बातें आपको फाइंड करवाऊंगा। जैसे 3 बातें हो गई, एक बात तो ये गई, दूसरी बात ये हो गई और तीसरी बात ये हो गई है ना। तीनों बातों पर अपन को चर्चा करनी है बच्चों, ठीक है, तीनों बातों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहली बात क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर t इज गिवन, आपको है ना जो टाइम है वो आपको गिवन है, तो यहाँ से मैंने लिख दिया t इज गिवन। अगर आपको टाइम दिया गया है और यहाँ पर लिख दिया h इज गिवन, h इज गिवन। और अगली बात बच्चों b इज गिवन, यहाँ पर आपको टाइम गिवन है, यहाँ पर h गिवन है और यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है। अगर बच्चों टाइम अगर आपको गिवन है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे b इक्वल टू u प्लस gt, है ना। आपने एज्यूम कर लिया है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है बच्चों, पॉजिटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो बताओ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसका मतलब g की वैल्यू पॉजिटिव एज्यूम करनी है। यहाँ पर इसको यहाँ से फ्रीली किया है ना। ये बच्चों फॉलिंग फ्रीली की कंडीशन वाला केस है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब बच्चों को क्या कह सकते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है, तो इसका मतलब इस वाली वेलोसिटी को तो 0 कर देंगे, तो यहाँ से b इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, gt हो जाएगा। तो आपको एक तो ये शॉर्ट इक्वेशन मिल जाएगी आपको यहाँ से यहाँ तक की, b इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, gt के इक्वल हो जाता है। ओके, दूसरी वाली बात, अगर आप इसकी हाइट फाइंड करना चाहते हो, इसकी हाइट कितनी है, हाइट की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड इक्वेशन ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से u की वैल्यू तो देन 0 होगी, तो यहाँ से h इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाफ gt स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका h की इक्वेशन। ओके, अब बच्चों ऐसे इधर भी आते हैं, चलो इधर क्या इक्वेशन बनेगी वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको h गिवन है, तो अगर यहाँ से टाइम पूछा है तो आप क्या करोगे, तो h गिवन है तो h बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अगर h गिवन है, टाइम पूछा है, तो स्टूडेंट्स हाइट और टाइम सेकंड इक्वेशन में आते हैं, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ से h इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपको t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 2 का इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर से हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2h, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर g का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से t इक्वल टू हो जाएगा 2h अपॉन g। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में ना, ये t स्क्वायर है तो इसका रूट लगा देंगे,
2h/g हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 2h/g। ओके बच्चों, क्लियर हुआ क्या? चलो दूसरी बात बच्चों, अगर यहाँ पर वेलोसिटी पूछेगा तो क्या करेंगे? वेलोसिटी के इक्वेशन थर्ड यूज करनी है अपन को। इक्वेशन थर्ड क्या होती है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। आप u की वैल्यू तो 0 रखोगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको? 2gh इसका वेलोसिटी जाएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी, ये वाला वेलोसिटी आपको कब फाइंड करना है? जब आपको टाइम गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। जब आपको h गिवन है तो आप वेलोसिटी ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो बच्चों। अगर आपको b गिवन है तो आप क्या करोगे? b गिवन है तो सबसे पहले यहाँ से टाइम फाइंड करेंगे। तो b इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? u प्लस gt होता है। अगर b की u की वैल्यू तो 0 है तो यहाँ से b इक्वल टू कितना हो जाएगा? gt। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना निकालेंगे? तो b/g। ओके, तो यहाँ से b/g, क्योंकि g का तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर दोगे। दूसरी स्थिति स्टूडेंट्स, आप यहाँ से हाइट निकालना चाहते हो तो हाइट के लिए थर्ड इक्वेशन लगाना पड़ेगा। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ये तो वैल्यू 0 हो गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अपन को हाइट क्या फाइंड करनी है? तो 2gh इक्वल टू कितना हो जाएगा? v स्क्वायर। तो h इक्वल टू जाना हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये आपको h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स वो अपन को यहाँ पर करनी है। क्लियर है क्या बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलें। ये तो बच्चों वो वाली कंडीशन है जब अपन किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, किसी हाइट से क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं, फ्रीली फॉलिंग करा रहे हैं उसको। तो इस वाली कंडीशन में आपको इस प्रकार इक्वेशन लगाने हैं। अगर आपको टाइम गिवन है तो आपको टाइम गिवन है तो टाइम के साथ में अगर वो वेलोसिटी पूछ रहा है तो डायरेक्ट इसको भी आप यूज कर सकते हो। अगर टाइम के साथ में हाइट पूछ रहा है तो आप इस वाले इक्वेशन को यूज कर सकते हो। अगर हाइट आपको गिवन है, ऐसे बोल दिया है उसने क्वेश्चन में कि 40 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग से किसी पार्टिकल को रिलीज किया जाता है, तो हाइट गिवन है क्वेश्चन में, तो आप फिर उसके लिए अगर वो आपसे टाइम पूछ रहा है तो ये वाला इक्वेशन लगा सकते हो। तो अगर वेलोसिटी पूछ रहा है कि ग्राउंड पर वेलोसिटी किस वेलोसिटी से ग्राउंड पर जाके टकराएगा, तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप ये वाला क्वेश्चन लगा सकते हो। ऐसे ही अगर आपको ग्राउंड की वेलोसिटी उसने यहाँ पर दे रखी है, ग्राउंड की वेलोसिटी ये रही स्टूडेंट्स, है ना, ये वेलोसिटी आपको यहाँ पर गिवन है। तो फिर स्टूडेंट्स अगर वो टाइम पूछ रहा है कि यहाँ से इसको ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम आप इस वाले क्वेश्चन से फाइंड कर सकते हो। ओके, ऐसे ही अगर आपको वेलोसिटी ग्राउंड पर गिवन है और वो हाइट पूछ रहा है तो हाइट आप इस वाले क्वेश्चन से फाइंड कर सकते हो। एक बार बच्चों इसको देख लो। फिर जैसे मैंने कंडीशन ऊपर से नीचे के लिए कराई है, ऊपर से किसी बस ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली फॉलो करा रहे हैं, ऐसे ही स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन से उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, है ना, एक इनिशियल वेलोसिटी से। ओके, तो उस वाली कंडीशन में क्या करेंगे? ध्यान रहे स्टूडेंट्स, मैंने क्या माना है यहाँ पर? डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसलिए स्टूडेंट्स ये ऑलवेज पॉजिटिव रखा है। ओके, मैं आपसे कह सकता हूं यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन दोनों सेम है। चलो बच्चों, मैं आगे स्टार्ट करूं क्लास? यस सर। चलो आगे बढ़ाता हूं मैं। अब की बार कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? अब की बार किसी बॉडी को अपन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अब की बार अपनी बॉडी जो है इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप। अब की बार स्टूडेंट्स इसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। जैसे मैं आपसे कह देता हूं ये ग्राउंड का रेफरेंस लेवल मान लिया, इसको अपन यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसे मान लिया, यहाँ पर एक रोहित नाम का कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ है, इसके हाथ में बॉल है और ये इस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है। और जब इसने थ्रो किया है तो स्टूडेंट्स इसकी वेलोसिटी इनिशियल यू थी,
u वेलोसिटी से थ्रो कर रहा है तो बताइए बॉल ऊपर की ओर जाती जाएगी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और जब स्टूडेंट्स ये टॉप ऑफ मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही कंडीशन स्टूडेंट्स इन सब में लगानी है आपको। यही कंडीशन कि आपको अगर टाइम गिवन है तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, आपको t इज गिवन, आपको टाइम गिवन है। दूसरी वाली बात बच्चों, हाइट h इज गिवन, तो h इज गिवन। नंबर थर्ड बात, u इज गिवन, तो बच्चों यहाँ पर u गिवन है। चलो तो यहाँ पर t गिवन है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में इसको थ्रो कर रहे हैं, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि अपवर्ड डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव। अगर स्टूडेंट अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो फिर बताओ जी किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। इसका मतलब जी की वैल्यू अपन यहाँ पर नेगेटिव रखने वाले हैं। यहाँ पे से देखो, यहाँ पर ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन स्टूडेंट्स किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर वर्क करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होंगी। तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है स्टूडेंट्स, तो तुमने यहाँ पर जी की वैल्यू को क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्क करता है। यहाँ की इक्वेशन लगाएंगे, b बराबर u प्लस जी टी, बी बराबर u प्लस जी टी, प्लस की जगह पे स्टूडेंट्स माइनस टर्म आएगी, तो b की वैल्यू तो यहाँ पर 0 हो जाएगी, तो इसको तो मैंने 0 रख दिया कि टॉप ऑफ मोस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा u फिर माइनस जी टी, इस माइनस वाली टर्म को बच्चों में इधर ले जाएंगे, तो यहाँ से u इक्वल टू हो जाएगा जी टी। आप इनिशियल वेलोसिटी इस प्रकार फाइंड कर लेंगे अगर आपको टाइम गिवन है पर। तो दूसरी वाली बात बच्चों, हाइट कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन ऐसे आएगा, कल क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा। तो यहाँ से हाइट की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो हाइट की वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे, इस हाइट को मैंने कैपिटल H एज्यूम कर लिया है, तो h इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से h इक्वल टू u की वैल्यू तो हो जाएगी u की वैल्यू तो हो जाएगी, यहाँ पर 0 तो u की वैल्यू नहीं ले सकते, लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ओके, ये फाइनल वेलोसिटी 0 होगी बच्चों। तो आपको टाइम गिवन है, तो अपन ऐसा करते हैं बच्चों, ये u यहाँ से टाइम की वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा u बाई जी, तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी u बाई जी प्लस हाफ और माइनस जी टी स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन जी प्लस, सॉरी माइनस कर लो, इस माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, आप इससे हाइट फाइंड कर सकते हो इस इक्वेशन से। और बच्चों आपको ये हाइट गिवन है, तो आप टाइम का फॉर्मूला यहाँ पर t इक्वल टू लिख सकते हो रूट में 2h अपॉन जी, ऐसे यहाँ पर u इक्वल टू लिख सकते हो 2g है, h इक्वल टू लिख सकते हो u स्क्वायर अपॉन 2g। ये सारी जो फॉर्मूले हैं इनको अपन इस प्रकार यूज कर सकते हैं। अब बच्चों क्या होते हैं वो अपन देखेंगे नेक्स्ट टर्म पर, है ना, कल वाले टर्म पर, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में भी टाइम चला जाएगा। समझ आ रही है आपको? यस सर। कल मैं आंसर शीट की है ना, वो आपको भेजा करूंगा पीडीएफ है ना, उसको आप क्वेश्चन लगाया करना, ठीक है, एक्सरसाइज जैसे तो आप लगाते नहीं। चलो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं।